at what exactly the Digbali planets are. Digbali, don't get confused with the exalted and the Digbali planet. Digbali planet means कि उस planet को उस house में requirement है. Okay. अब कहाँ कहाँ आपके दिग्बली होते हैं, कौन कौन से planet आपके कहाँ कहाँ दिग्बली होंगे? Like Jupiter and Mercury will be digbali in your first house. Now, what is the attribute of the first house? The attributes of the first house is your mindset. आप किस तरीके की एनर्जी पास्ट लाइफ से आ रहे हो, एंड योर एटीट्यूड, योर रिएक्शंस टुवर्ड्स द आउटर वर्ल्ड. इज इट राइट? Yes. जुपिटर और मरकरी का रोल क्या है? मरकरी इज योर लॉजिकल माइंड. हाउ गुड इज योर लॉजिकल माइंड? हाउ मच यू ब्रिंग बैलेंस इन योर लाइफ. एंड जुपिटर इज ऑल अबाउट नॉलेज एंड विजडम टू. क्लियर है? अब Okay. आप पिछले जन्म से एक बहुत पॉजिटिव एनर्जीज अगर लेकर आओगे तो आपको जुपिटर या फिर मरकरी जैसा प्लैनेट अपने फर्स्ट हाउस में मिलेगा. तो दिग्बली मीन्स दैट दिस पर्टिकुलर प्लैनेट इज बीइंग रिक्वायर्ड इन दिस हाउस. Okay. क्लियर है? द सेम वे आपके फोर्थ हाउस में कौन सा प्लैनेट दिग्बली होता है? मून एंड Moon. वीनस. वाई मून एंड वीनस? अब आपके फोर्थ हाउस के है, फोर्थ हाउस इज कनेक्टेड टू योर कंफर्ट, फोर्थ हाउस इज कनेक्टेड टू योर होम. सो आपको फोर्थ हाउस में कौन से प्लैनेट की रिक्वायरमेंट है? आपको फोर्थ हाउस में प्लैनेट है कंफर्ट के प्लैनेट की. आपको फोर्थ हाउस में फेमिनाइन एनर्जी चाहिए. आपको अपने घर में माँ चाहिए. इज इट राइट? यू Yes. वांट सॉफ्टनेस, यू वांट कंफर्ट इन योर लाइफ. आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सॉफ्टनेस है. तो आपको दिग्बली कहां पर बोला गया? मून एंड वीनस इज दिग्बली इन योर फोर्थ. Ma'am, moon or and Venus, या moon and Venus together. नो नो, मून और वीनस. Okay. दोनों है तो बहुत ही अच्छा है, कोई भी हो सकता है, मून एंड वीनस. ओके. द नेक्स्ट इज सेवेंथ हाउस में बोला गया है सैटर्न को दिग्बली बोला गया है. व्हाई? व्हाट एग्जैक्टली द सैटर्न इज ऑल अबाउट? सैटर्न इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन. सैटर्न इज ऑल अबाउट बैलेंस. सैटर्न इज अ प्लैनेट जो आपकी लाइफ में बैलेंस लाता है. मैंने आपको शायद ऑलरेडी हमने सैटर्न में पढ़ा हुआ है. जब भी एक इंडिविजुअल के लेवल पर अति होती है, व्हाट एग्जैक्टली अति मीन्स? अति मीन्स की किसी भी चीज की अति हो सकती है. लाइक आप अपनी लाइफ में किसी को परेशान करे जा रहे हो, परेशान करे जा रहे हो, और फिर भगवान एंटर करता है आपकी लाइफ में, सेटबैक्स देता है, आपको रियलाइज कराता है कि यार यू आर रॉन्ग. लाइक एट द कंट्री लेवल, जैसे कोविड आया था, तो कोविड टाइम पर क्या था? उससे पहले लोगों की अति हो गई थी. लोग नेचर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, लोग स्पिरिचुअलिटी को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे. लोगों का जो मन करता था होता था. बट कोविड टाइम पर क्या हुआ? लोग अंदर थे, एनिमल्स बाहर. इज इट? Yes. अति हो गई थी. तो जब जब अति होती है, whenever whenever it crosses extreme, in that case वहां पर सैटर्न एंटर करता है. तो सैटर्न इज अ प्लैनेट दैट ब्रिंग द बैलेंस इन योर लाइफ. आपकी Okay. लाइफ में बैलेंस लाने का काम है सैटर्न का. अब एक्चुअली सेवेंथ हाउस किसका होता है? लिब्रा का. लिब्रा विच इज कनेक्टेड टू द बैलेंस, एंड दैट्स द रीजन इट इज दिग्बली. सैटर्न इज अ दिग्बली इन द सेवेंथ हाउस. सैटर्न सेवेंथ हाउस में बैठकर आपकी लाइफ में बैलेंस का काम करता है. सबसे ज्यादा बैलेंस आपको कहां पर रिक्वायर्ड होता है? अपने partnership and marriage. Is it Okay. right? Balance Yes. is required there, and that's the reason the Saturn is Digbali in the seventh house. Now let's talk about the 10th house. अब 10th house में कौन से planet दिग्बली है? Sun is दिग्बली, मंगल is दिग्बली. Why? Because now Energy. what 10th house is expectations क्या है? 10th house से good leadership quality, good courage, good power to speak. अब 10th हाउस में अगर किसी का सन और मंगल बैठेगा तो कहीं ना कहीं अच्छी लीडरशिप क्वालिटी देगा. आपको आपके करियर में प्रॉब्लम आएगी, बट एबल विल हेल्प यू टू फेस दैट प्रॉब्लम. आप उस प्रॉब्लम को इजिली फेस आउट कर सकते हो, बिकॉज यू शुड हैव अ करेज. अगर आपकी लाइफ में करेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, अच्छी लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, कैन यू बूम इन योर करियर? नो. No. अभी आपको Yes. समझ में आया दिग्बली? सो Yes, दिस ma'am. इज हाउ द दिग्बली प्लैनेट्स. ओके. Okay, so let's start with. So now we need to understand few important points that is connected to the sun planet. Sun conjunction with the other planet in the Libra is harmless, as sun is powerless. Stronger sun gives force and individuality. So far what we have learned is like whenever the sun will sit with any planet, sun will combust the quality of that planet. Is it right? Yes, ma'am. So now let's say somebody have a sun with Saturn together. What is the quality of the Saturn? Saturn's quality is discipline, structured in your life, be a karma believer, try to be on time. Now, Sun has combust the quality of Saturn, Sun and Saturn together.
So now person will be laparwa, will not be responsible, is it? Will not be in discipline, will be the lazy one. Is it clear? Yes, ma'am. Sun has cumbers the quality of the Saturn. So the same way, let's say sun is sitting in the Libra. Sun in the Libra is the sunset position of the sun. Yes. Sun in Libra is a powerless. What we have already learned is like जहां पर planet powerful होता है, let's say planet is the most powerful, sun is most powerful in the Aries in the first house. Is it? सन अपनी पावर खो देता है 7th हाउस में. सनराइज में सबसे ज्यादा पावरफुल है जो कि ईस्ट से आ रहा है और वेस्ट में आ रहा है, तो दैट बिकम्स अ पावरलेस प्लान. इज इट क्लियर? Hmm. अब सन का कंजेशन हो गया लिब्रा के. सन इज सिटिंग इन द लिब्रा. नाउ सन इटसेल्फ बिकम अ पावरलेस प्लैनेट. क्लियर है? Yes. सन लिब्रा. सन प्लस वीनस इन लिब्रा. अब आप इस कंजेशन को बताओ क्या होएगा. सन लिब्रा में बैठ गया जो कि अपनी पावरलेस पोजीशन में है, साथ में वीनस है. अब क्या सन वीनस की एनर्जी को कंबस्ट करेगा? कैसे कंबस्ट करेगा? क्योंकि वो भी पावरलेस. नहीं कर पाएगा हम बस. अभी आपको समझ में आ गया? Yes. So it become a powerless. The next point is Sun, Rahu, and Saturn in 12th Lord have a separative effect. They separate one from the trend of the house which they influence. If influence is on the 7th house, husband and wife will separate. Sun, Rahu, or Saturn and the 12th Lord have a separative effect. सेपरेटिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है? ये जहां पर भी बैठते हैं आपको उस हाउस के एट्रीब्यूट से आपको सेपरेट कर दे. Okay. क्लियर? Hmm. Now, let's say somebody have a sun sitting in the 9th house. 9th house, which is a house of the dharma, which is a house of the religious. अब 9th हाउस में सन बैठकर आपको स्पिरिचुअलिटी में ले जाएगा. मे बी यू आर अ कर्मा बिलीवर, बट नॉट नेसेसरी दैट यू विल बी ट्रस्टिंग द अंधविश्वास और रिलीजियस. जो मैंने आपको डिफरेंसेस समझा दिए. स्पिरिचुअलिटी और बीइंग रिलीजियस दो अलग अलग चीजें. Yes, ma'am. Same way with the Rahu. Ab let's say somebody's Rahu is sitting in the 9th house. 9th house which is connected to the Dharma. अब Hmm. 9th हाउस धर्मा से कनेक्टेड है. अब आपका 9th हाउस राहु बैठा हुआ है 9th हाउस. मे बी द पर्सन इज इनटू द स्पिरिचुअलिटी बट वो हर एक चीज को नहीं मानेगा. Okay. रिलीजियस को नहीं मानेगा. रूल्स ब्रेकर भी होगा. क्लियर है? Hmm. सैटर्न तो ये बोल रहे हैं जहां पर भी सन राहु या फिर सैटर्न जैसे प्लैनेट बैठते हैं आपको उस हाउस से कनेक्टेड एट्रीब्यूट से सेपरेट कर दे. Okay. क्लियर है? एंड द 12th लॉर्ड. 12th लॉर्ड मतलब 12th हाउस के एट्रीब्यूट्स क्या है? 12th विल सेपरेट लॉसेस, सेपरेशन. इज इट? Yes, दूर sir. ले जाना. 12th हाउस की लॉर्ड की दशा चलती है तो आपके घर से आपको दूर ले जाता है. इज इट? Hmm. Yes, तो ma'am. ट्वेल्थ का जो लॉर्ड है वो भी सेपरेटिव इफेक्ट है. तो आपका जहां पर भी 12th का लॉर्ड बैठेगा आपको उससे सेपरेट कर देगा. क्लियर है? 12th का लॉर्ड जहाँ बैठेगा तो मैम उसके साथ बैठेगा तो वो सेपरेट करेंगे. हाँ जैसे जी. 12th हो गया, पाइसेस एंड सन कहीं भी बैठे. मानो कि 12th का लॉर्ड विल सेपरेट लाइक 12th. लेट्स से समबडी एरीज इज देयर इन द 12th हाउस. ओके. बट एरीज का जो लॉर्ड है वो मंगल है. क्लियर है? अब मान लो कि किसी का मंगल बैठ गया है 2nd हाउस में, तो किसी ना किसी फॉर्म में वो आपकी फैमिली से आपको सेपरेट कर दे. ओके. It has a separative effect. 12th lord have a separative effect. Clear है? ओके. Is this clear? यस. The next is positive sun give the radiance, energy, intuition and the integrity. जितना ज्यादा बंदे का पॉजिटिव सन होएगा उसके अंदर इंटेग्रिटी होएगी. मतलब वो लाइफ में किसी के साथ गलत. बिकॉज a good sun means a pure soul. Is it? A यस. pure soul और हम बोल सकते हैं बहुत पुरानी सोल. ये ओके. आपको कंसेप्ट पता है कि जिन लोगों की सोल बहुत पुरानी होती है लाइक अ ओल्ड सोल ऑलवेज गेट चीटेड बाय द न्यू सोल. यस मैम. क्लियर है? यस मैम. सो पॉजिटिव सन गिव्स अ रेडियंस, एनर्जी, इंट्यूशन, इंटीग्रिटी. अगर आपका सन पॉजिटिव होएगा आपके फेस पर एक ग्लो होगा. आपकी लाइफ में एक रेडियंस होएगा. लोग आपकी ऑरा को पसंद करेंगे एंड यू विल बी हैव अ गुड इंट्यूशन एंड यू विल फॉलो द इंटीग्रिटी. आप अपने मेन रीजन की वजह से आप किसी के साथ भी कुछ भी गलत नहीं कर सकते. क्यों? आपकी सोल अब प्योर है. या हम ऐसे बोल सकते हैं कि सोल तो सबकी प्योर होती है. आपकी सोल एक मेच्योर सोल. क्लियर? ओके. आपको इससे मेच्योरिटी पता चल सकती है.
What is a negative sun? Negative suns, they have an arrogant, superior attitude looking down on others. अगर एक बंदे का सन अगर निगेटिव है तो हमेशा उसकी आदत होती है कि सामने वाले को पुट डाउन करे, या आपने बहुत सारे लोग देते होंगे बहुत जजमेंटल होते हैं, आपको देखते हैं जब भी आप कहीं जाते हो ऊपर से नीचे देख रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, इज इट? दैट मीन्स यस। दैट अ नेगेटिव सन। या फिर अपने आप को बहुत ज्यादा सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखना, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, नोबडी इज सुपीरियर। क्लियर है? या विदाउट एनी रीजन यू हैव अ एटीट्यूड, दैट इज अ नेगेटिव सन। Reckless, they act without considering the consequences, often taking dangerous or the thoughtless risk. मतलब कोई भी ऐसा काम करना बिना सोचे समझे कुछ कर, नेगेटिव सा। Dogmatic, they hold firm, rigid beliefs or opinion, often without regard for other perspective or evidence. Without any evidence, without any perspective, कुछ भी बोलना, कुछ भी नेगेटिव बोलना, ना कोई प्रूफ है, ना कोई एविडेंस है, ना कोई नॉलेज है, ना कोई विजडम है, स्टिल स्पीकिंग विदाउट एनी फैक्ट्स, विदाउट एनी नॉलेज। अगर कोई बंदा विदाउट नॉलेज स्पीकिंग समथिंग, दैट्स अ रीजन यू शुड हैव अ फुल नॉलेज अबाउट एवरीथिंग। दे हैव अ अनकन्वेंशनल और क्यूली बिहेवियर, आइडियाज सेट अप देम अपार्ट फ्रॉम द नो। ऐसी आइडियाज, ऐसा बिहेवियर बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है, मतलब सोसाइटी से मैच ही नहीं कर। कभी किसी को परेशान करना, कभी कुछ करना, कभी किसी को पोक करना, सो दीज ऑल थिंग्स आर नॉट गुड, दैट मीन्स अ साइन ऑफ द नेगेटिव। क्लियर है? ठीक है मैम। जो नाउ गुरु टाइप होते हैं, जैसे हम्म कुछ ऐसे गुरुज होते हैं जो हम्म बहुत ऐसे गलत छलत बोलते हैं मैम, लीडर्स, तो उनका भी नेगेटिव सा नहीं होगा? नेगेटिव सन। क्लियर? सन प्लस मार्स टुगेदर मेक अ पर्सन अ वेरी गुड मेडिकल प्रोफेशन। हम्म। टू बिकम अ गुड डॉक्टर और टू बी इन द फील्ड लाइक मेडिकल प्रोफेशन, जहां पर आप किसी तरीके की सर्जरी कर रहे हो या काटा पीटी कर रहे हो, क्या एक विदाउट फायर एनर्जी कैन यू डू दैट? कमजोर दिल वाले कर सकते हैं? नो मैम। क्लियर है? सो दैट रिक्वायर्स द एनर्जी ऑफ सन एंड मंगल कंजक्शन मेक्स अ गुड मेडिकल प्रोफेशन। ओके? हम्म। Sun plus Ketu together can make a good orthopedic surgeon. Sun plus Ketu together. Ketu is connected to your medicines too. Sun in the fourth house or in the 10th house, Sun in the Aquarius, heart diseases to the father. आपका फोर्थ हाउस क्या है? आपका दिल पड़ा है बॉडी चार्ट में, इट इज योर हार्ट। क्लियर है? यस। अगर आपका सन फोर्थ हाउस में बैठेगा, सन भी अपना हार्ट है, सन दिल है। क्लियर है? यस। सन इज योर हार्ट। सन आपको क्या प्रॉब्लम्स देता है? हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है। क्लियर है? अगर आपका सन फोर्थ में बैठ रहा है या फिर टेंथ में बैठ रहा है या फिर सन इज देयर इन द एक्वेरियस, जो कि सन एंड सैटर्न आर एंटी टू ईच अदर, और एक्वेरियस इज 11th राशि, आपकी लाइफ में हेल्थ देने का इशू बनता है सैटर्न। क्लियर है? हम्म। तो अब क्या होएगा? आपको हार्ट डिजीजेस होने की पॉसिबिलिटी है, हार्ट डिजीजेस टू द फादर। क्लियर है? वाई? बिकॉज सन इज कनेक्टेड टू द फादर। इज इज क्लियर? ओके। सन प्लस मर्करी इन द एट्थ हाउस, सडन पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी। अगर आपको सन प्लस मर्करी अगर आपके एट्थ हाउस में है, लाइक यू इफ यू हैव ऑब्जर्व, like politicians see lot of ups and downs in their life, sudden ups, हम्म। sudden down, like suddenly they will grow and suddenly there is lot of defame in the society, and इनकी डेथ भी काफी सडनली होती है, अगर आपने पॉलिटिशियंस की देखी होगी। यस मैम। So Sun and Mercury together in the eighth house. What is the attribute of the eighth house? The attribute of the eighth house is a sudden event happening in your life, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैपनिंग इन योर लाइफ। तो अगर सन और मर्करी अगर साथ में आता है एट हाउस में, तो कहीं ना कहीं इन लोग को सडन पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी भी मिलती है। क्लियर ओके। है? या सन प्लस जुपिटर इन द फोर्थ हाउस, लीगल एक्सपर्ट। जुपिटर इज व्हाट? जुपिटर इज नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज। जुपिटर इज लाइक कि आपके पास बोलने, सन इज लाइक कि आपके पास बोलने की क्षमता, लॉयर। दिस कैन मेक यू अ गुड लीगल एक्सपर्ट टू। सन प्लस मून इन द सेकेंड और द एट्थ हाउस डिनाइज द विल। अगर आपका सन प्लस मून, मतलब अगर एक अमावस्या बॉर्न बच्चा है और उसका सन और मून सेकेंड हाउस में बैठेगा या फिर एट्थ हाउस में बैठेगा, तो ऐसे लोगों के पास वेल्थ टिक पाना बहुत मुश्किल होती है। क्लियर है? मैम क्यों वैसे? क्योंकि पेन का है नो, और sun and moon is connected to the income, is it? Sun has burned the quality of the moon. Moon is what? Moon is your daily income. क्लियर है? सन कौन? सेविंग्स इनकी काफी प्रॉब्लमेटिक देती है, एंड दैट इज द सडन थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ, बिकॉज सन और मून अगर एट हाउस में बैठेगा, कहीं ना कहीं एस्पेक्ट भी देता है आपको सेकंड हाउस। क्लियर है? ओके।
सन प्लस मर्करी प्लस वीनस, नेटिव adopts his father profession and will be wealthy. अगर सन मर्करी और वीनस अगर साथ में होता है आपके बर्थ चार्ट में, तो द पर्सन इज गोइंग टू अडॉप्ट द फादर्स प्रोफेशन एंड विल बी वेल्दी टू. ओके. Sun in any of the first, second, 10th, or the 11th house indicates that one can handle the financial wealth of one's father very effectively. If the sun is sitting in the first house, sun is sitting in the second house, sun is sitting in the 10th or the 11th house, तो अपने फादर की जो वेल्थ है उसको, आपको जो रिसोर्सेज मिला है, आप उसको अच्छी तरीके से सस्टेन भी कर सकते हैं. क्लियर है? नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉम्बिनेशन ऑफ सन विद द डिफरेंट प्लैनेट्स. व्हेन सन एंड मून विल कम टुगेदर, सन इन द कैंसर, लाइक सन अगर कैंसर में बैठा है तो कहीं ना कहीं सन और मून साथ में आए हैं. क्लियर है? और द मून इन द लियो और द बोथ इन द लियो और द कैंसर गिव्स अ लीन बॉडी, गिव्स यू द लीन बॉडी, एज वेल एज सन प्लस मून इन द लग्ना विल गिव यू द फिकलिंग माइंड. अब मून क्या है आपका? मून इज योर फैटनेस, इज योर कंफर्ट ऑल्सो फैटनेस. कंफर्ट. आपकी बॉडी में जितना, आपकी ह्यूमन बॉडीज आर मेड अप ऑफ वाटर, ये तो पता है आपको, वाटर से बनी हुई बस. है. जितना ज्यादा आपकी लाइफ में वाटर एलिमेंट होगा उतना ज्यादा आप मोटे हो. जितना ज्यादा आपके अंदर फायर एलिमेंट होगा उतना ज्यादा आप पतले हो. क्लियर है? अब सन और मून साथ में है तो मून इज व्हाट? इज योर वाटर. सन इज व्हाट? इज योर फायर. फायर ने मून को बर्न कर दिया. तो सन और मून जब साथ में आते हैं तो आपको वो क्या देंगे? आपको लीन बॉडी देंगे. अगर उसका फर्स्ट हाउस में बैठेगा इस तरीके कॉम्बिनेशन में, तो आपकी बॉडी लीन हो. क्लियर है? यस मैम. सन प्लस मून इन द लग्न गिव यू द फिकलिंग माइंड. मून 2.5 दिन एक हाउस में रहता है. मून स्टेज इन वन zodiac sign for 2.5 days. And sun plus moon, sun has burned the qualities of the moon. Moon is your mental health, sun and moon burn your mental health. मेंटल हेल्थ. यस. Clear है? Fickling mind. Sun plus moon in Leo, sun is strong, moon become weak. अब sun plus moon in Leo. Sun in Leo is the exalted position of the sun. उसने moon को burn कर दिया. अब बंदे की जो mental health है वो weak हो गई. Clear है? यस. Sun plus moon in Libra, sun is weak. Sun plus moon in Libra, sun in Libra is a debilitated position of the sun. यस मैम. तो मून, And मून moon स्ट्रॉन्ग. does not lose the strength, its conjunction shows around noon. अब moon तो अपनी strength नहीं lose करेगा because sun अभी यहाँ debilitated. यस. Sun become a powerless. Clear है? यस Sun मैम. plus moon conjunction give more material wealth than they are in the square or in the opposition, that is a Purnima. जो अमावस्या बॉर्न बच्चे होते हैं जिनका भी सन और प्लस मून कंजक्शन होता है, इनको ज्यादा मटेरियल वेल्थ मिलती है एज कंपेयर टू द पूर्णिमा दैट इज अपोजिट टू ईच अदर. क्लियर है? ओके. सन प्लस मून टुगेदर कॉज द बैड कुआ योग. इफ मर्करी कंजाइंस देम क्रिएट्स द मेलेफिक थिंग. अब सन और मून जब साथ में आता है बंदे की मेंटल हेल्थ जीरो हो जाती है. हम्म. पर्सन विल सफर अ लॉट मेंटल हेल्थ. पैसा आएगा बट मेंटल हेल्थ जीरो कर देगा बिकॉज सन ने मेंटल हेल्थ उसकी मून की बर्न कर दी. अगर इसमें मरकरी भी ज्वाइन करेगा तो बंदा अब अपनी लाइफ से ओवरकम ही नहीं कर सकता. क्यों? आपका मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने का जो प्लानिट है दैट इज मरकरी. और मर्करी भी वहीं बैठेगा तो इसीलिए नहीं कर पा. एग्जैक्टली. अब मरकरी सन को, सन विल बर्न द पावर ऑफ द मरकरी टू. ओके. क्लियर है? सन यस. प्लेस मून इन द 12th हाउस विदाउट बेनिफिक एस्पेक्ट मेक्स पर्सन लेस इंटेलिजेंट. सन प्लस मून इन 12th हाउस, अगर आपका सन और मून अगर 12th हाउस में बैठा है, आपका दोनों ही, एक करेज देने वाला प्लैनेट और एक गुड मेंटल हेल्थ, दोनों ही लॉस में बैठ गया है. अगर उसके ऊपर कोई बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं है, देन द पर्सन विल बी लेस इंटेलिजेंट एंड विल ऑलवेज बी द ओवर थिंक. क्लियर है? मैम अभी आपने एक लाइन बोली ना कि सन करेज देने वाला और मून मेंटल हेल्थ. है ना मैम. हाँ जी. क्लियर है? Now we need to understand when the Sun and the Mars conjunction will happen. Conjunction of the two fiery planets makes one hasty, impulsive, short-tempered, and give much forces of character and the power of the endurance, medical profession, diplomacy, and the secretiveness. Clear है? सन और मंगल दो फायरी एलिमेंट है, दोनों साथ में अगर बैठेंगे तो क्या होगा? फायर ज्यादा होगा उस हाउस में. आप हेस्टी डिसीजन ले सकते हो, आप इम्पल्सिव हो सकते हो, आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हो. एंड पावर ऑफ इंडोरेंस मेडिकल प्रोफेशन में जा सकता है बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड सन प्लस मर्करी टुगेदर. अदरवाइज द पर्सन विल बी मोर डिप्लोमेसी एंड सीक्रेटिवनेस टू. क्लियर? इन द 10th हाउस इट गिव्स अ डायरेक्शनल स्ट्रेंथ.
towards a subordinate and a position which is good position to get things done. जो मैंने आपको already explain कर दिया, that why sun and the moon having a directional strength in the 10th house, because sun and the moon like planet are required in the 10th house because that required the directional strength in the 10th. Okay. Yes. In the lagna in the female chart, it causes the abortion or the miscarriage. अगर किसी के लग्ना में बैठ गया है या फिर किसी के 5th हाउस में बैठ गया है किसी फीमेल चार्ट में, अब ज्यादा फायर एनर्जी आ गई तो मिसकैरेज भी करा सकता है, अबॉर्शन भी करा सकता है अपनी दशा में. ओके. इन लग्ना इट गिव्स यू द फीवर इन द मार्च पीरियड. अगर आपके लग्ना में है तो आपकी बॉडी को पूरी गर्म रखता है, जब भी फीवर होता है तो आपकी बॉडी हॉट हो जाती है, होती है. Yes. एनेबल सर्जन, बट आपको एक अच्छा सर्जन भी बना सकता है. दिस कॉम्बिनेशन अफेक्ट्स द मैरिड लाइफ. Let's say somebody have a sun plus Mangal combination in the 7th house. That means more fire energy being stored in the 7th house, where the fire energy is not at all required in your marriage life. Clear है? तो आपकी मैरिज लाइफ को खराब कर देगा. मैम डाइवोर्स के भी होंगे? Yes, हाई पॉसिबिलिटी है, बट डिपेंडिंग अपॉन द अदर प्लेसमेंट टू. सेकंड में क्या है, फिफ्थ में क्या है, सिक्स्थ में क्या है. मैम हमने ना एक चार्ट जब करा था तो आई थिंक कोई टेस्ट में था, तो मैम उनका जो सैटर्न एंड मार्स। Okay, what happened when the sun and the Mercury will come together? Never more than 28 degree apart. सन और मर्करी आप किसी भी बर्थ चार्ट में देखोगे, या तो फिर सन और मर्करी साथ में बैठेगा, या फिर एक हाउस पीछे बैठेगा, या फिर एक हाउस आगे बैठेगा, बिकॉज सन और मर्करी 28 डिग्री अपार्ट ही बैठ. क्लियर. Nipuna yoga, this is called Budh Aditya Yoga. This is a very good yoga. Sun and Mercury together, it is called the Budh Aditya Yoga. In the first and the fourth house, it makes a Raj Yoga, wealth and the honor. अगर आपके फर्स्ट हाउस में बैठता है या फिर फोर्थ हाउस में बैठता है, ऐसे लोगों को राजयोग मिलता है और अपनी लाइफ में वेल्थ भी मिलता है और ऑनर भी मिलता है. In the second hour, it gives a literally talent and good public speaker ability. Why? Second house is connected to your speech also. तो अगर सेकेंड हाउस में बैठेगा तो बंदे को एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बना सकता है. इन द फिफ्थ हाउस इट गिव्स अ क्रिएटिव टैलेंट, क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन, गुड पब्लिक स्पीकर, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी टू. अगर फिफ्थ हाउस में बैठेगा तो उसको टैलेंट दे देगा, क्रिएटिव टैलेंट देगा, सेल्फ एक्सप्रेशन देगा, अच्छा स्पीकर बना देगा और लाइफ में सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी भी देगा. If the degree of the Mercury is more than the Sun, when in conjunction in a sign, Mercury does not give the good mentality and sufficient reasoning power. ये आप आगे जाकर पढ़ोगे, आपकी हर एक प्लैनेट की एक डिग्री है. डिग्री बताता है कि आपका वो प्लैनेट कितना ज्यादा पावरफुल है. इफ द डिग्री ऑफ द मर्करी इज मोर देन द सन, अगर मर्करी की डिग्री ज्यादा है और सन की डिग्री कम है, इन दिस केस डज नॉट गिव्स अ गुड मेंटालिटी एंड सफिशिएंट रीजनिंग पावर. ओके. Sun plus Mercury in the second house gives a legacy or unexpected wealth. अगर second house में बैठेगा, Sun plus Mercury in the eighth house sudden political prosperity देने का काम करता है. This is all about Sun. अब क्या है, Sun plus Jupiter together होगा तो क्या होएगा? Conjunction makes one very sincere, wealthy, devoted to the duty, as it gives a great mental equilibrium. Government related work will be completed. Executive ability देता है, increasing honor and reputation, worldly wisdom as well as a diplomacy. This is a good conjunction. This is again a very good conjunction. अगर sun plus Jupiter साथ में अगर fourth house में बैठेगा, that can makes a person a very good legal expert too, because दोनों required है, a good public speaker and the knowledge and the wisdom. Sun plus Jupiter आपको एक अच्छा physician भी बना सकता है, because Jupiter again is connected to the medical. सन प्लस वीनस अगर साथ में आता है, इन ऑल द बर्थ चार्ट सन प्लस वीनस नेवर मोर देन 48 डिग्री अपार्ट. 48 डिग्री अपार्ट से ज्यादा सन और वीनस मूव नहीं करते, या तो सन और वीनस साथ में होता है या सन आगे होता है वीनस पीछे होता है. इस तरीके से ही आप सन और वीनस को साथ में देखते होगे. So these people are very affectionate, popular, successful actor, warm-hearted, cheerful and loving disposition. Bad for the married life because अब उसकी जो वीनस वाली क्वालिटीज है उसको वो बर्न कर देगा. बर्नआउट कर। Sun plus Venus in Cancer or in the Scorpio, then the person can make a drunkard. Why? Because Cancer and Scorpio are both connected to the liquid. क्लियर है. अब वीनस क्या है, सन आपको सन वीनस की क्वालिटी को बर्न आउट कर देता है. जो लोग बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में शो ऑफ में होते हैं या फिर एडिक्शन में होते हैं, बहुत ज्यादा एडिक्शन, ह्यूज एडिक्शन, बैड. क्लियर. फिफ्थ सेवेंथ नाइन्थ हाउस लैक्स द मटेरियल हैप्पीनेस. अगर ये कंजेशन आपका सन प्लस वीनस टुगेदर इज मेकिंग इन द फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और इन द नाइन्थ हाउस, तो बंदे की मेटरल बंदे की मैरिड लाइफ को खराब कर दे.
आपका अगर सन प्लेस वीनस अदरवाइज होता है तो बंदा के पास अपनी ओन व्हीकल होती है, प्रॉपर्टी होती है, ऑर्नामेंट होता है, सक्सेस थ्रू अपोजिट सेक्स। इन सिक्स और एट हाउस तो बंदा को ऑप्टिशियन, आपको आईज से कनेक्टेड डॉक्टर भी बना। क्लियर? The next is if the Sun and Saturn will sit together. If Sun and Saturn will sit together, combination gives inheritance, but native squanders away the ancestor property and unsteady. अब क्या होएगा? सन ने सैटर्न की क्वालिटी को बर्न कर दिया है। अब सैटर्न क्या है? सैटर्न डिसिप्लिन है, सैटर्न स्ट्रक्चर्ड है, जो हमने पढ़ा हुआ है कि सन गिव्स यू द रिसोर्सेज, सैटर्न इज अ रिटेंशन। अब क्या होएगा? ये एंसेस्टर की प्रॉपर्टी को संभाल नहीं पाए। क्लियर है? हम्म। डिसग्रेस टू द फैमिली, बिटर फैमिली लाइफ, anguished mind, state of deep emotional suffering and distress or the torment too. Bad relationship with the father, unfavorable for the government service, causes disagreement with the seniors, clashes with the elders and the subordinates too. Why? Because Sun is your elder and Saturn is your near niche one. Clear? If there is in the ninth house, father suffers at the hands of the native. अगर किसी के ninth house में है तो father को suffering आती है because of the child. Opposition of the sun and the Saturn is very bad as both these planets get badly afflicted, destroy the lordship of their respective houses. अब सन और सैटर्न अगर आमने सामने बैठते हैं, लाइक एट अ 180 डिग्री, तो जो जो जिस जिस हाउस में बैठेंगे उसकी लॉर्डशिप को डिस्ट्रॉय कर देंगे, बिकॉज एक दूसरे पर अब आस्पेक्ट करेंगे। क्लियर है? इट विल डिस्ट्रॉय देयर लॉर्डशिप। Sun plus Saturn in the 10th house associates with the malefic, bring the ill fame. अगर सन और सैटर्न अगर 10th हाउस में बैठेगा तो आपको मैलेफिक बनाकर आपको इल फेम लेगा। योर रिलेशनशिप विद द मैनेजर्स, योर रिलेशनशिप विद द बॉसेस विल नॉट बी गुड। द नेटिव मे बी गुड बुक्स ऑफ हिज बॉसेस बट विल बी वेरी क्वारलसम टू। क्लियर है? मतलब वो हो सकता है चापलूसी करे, ये करे, बट अदरवाइज द रिलेशनशिप विल नॉट बी गुड, जस्ट फॉर द शो ऑफ द थिंग्स विल बी ऑन। क्लियर है? He Yeah. possesses organizing capability. So this is what the Sun and Saturn are together. Any questions so far? मैम एक चार्ट का पूछना है मुझे। हाँ जी। मुझे